बच्चों, मैं आपकी हिंदी एजुकेटर मिस रंजिता। आज हम पढ़ेंगे क्लास 5 का लेसन 1 जिसका नाम है परिवर्तन। परिवर्तन यानी बदलाव। परिवर्तन का मतलब होता है बदलाव। तो पहले हम इस कविता को पढ़ते हैं, फिर इसके अर्थों को समझते हैं। परिवर्तन की मची खलबली, देखो दुनिया कैसे बदली। सागर की मापी गहराई, मापी चांद की ऊंचाई। कहाँ गई वो बड़ी मसाले, कहाँ गई खच्चर की चाले। कहाँ गए रथ और पालकी, कार बनी जग तेज चाल की। जहाँ कभी सूखी धरती थी, खेत वहाँ देखे हरियाली। जहाँ बैल जोते जाते थे, ट्यूबवेल अब वहाँ बिजली वाले। बांध बंध रहे हैं नदियों पर, बिजली घर है जगह जगह पर। नदियों में चलते स्टीमर, वायुयान उड़ते हैं ऊपर। फोन रेडियो तार मोबाइल बनाए नए नए हथियार सुहाए। कितने ही जलयान बनाए, देश विदेशों में फैलाए। बड़े बड़े वैज्ञानिक आए, देखो कितने यंत्र बनाए। लेकर रंग परिवर्तन का रूप बदल डाला है दुनिया का। तो इस तरह हमने कविता को पढ़ा। अब इसके अर्थों को समझते हैं। परिवर्तन यानी बदलाव। बदलाव के कारण हमारी दुनिया कैसी बदली है, इस कविता में वही बताया गया है। सागर की मापी गहराई यानी सागर कितना गहरा है, इसको अब हम माप सकते हैं। मापी चांद की ऊंचाई, और चांद धरती से कितनी दूरी पर है, इसको भी हम माप सकते हैं। कहाँ गई वो बड़ी मशाले, कहाँ गई खच्चर की चाले। कहाँ गए रथ और पालकी, कार बनी जग तेज चाल की। मसाल उस टाइम जब हमारे पास बिजली की कोई व्यवस्था नहीं थी, तो एक लकड़ी के सहारे उस पे कुछ कपड़े लपेट के आग जलाए जाते थे ताकि उससे कुछ रोशनी मिले हमें, तो उसे ही मसाल कहते हैं। और उस समय, पहले के समय में सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए खच्चर का उपयोग होता था, जो दिखने में लगभग घोड़े जैसा होता है, लेकिन उसके कद में छोटा होता है। घोड़े से कद में छोटा होता है खच्चर। कहाँ गए रथ और पालकी। रथ का उपयोग होता था आदमी को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने में, और पालकी का भी उपयोग आदमी को ही ले जाने में होता था, लेकिन पालकी में औरतें प्रायः जाया करती थी। वो पर्दे में इस तरह ढक के रहती थी, और पालकी एक बांस के सहारे बनता था, जिसको दो आदमी पकड़कर लेके जाते थे। कार बनी जब तेज चाल की, लेकिन अब जब कार बन गई है तो ना तो हमें रथ दिखता है, ना ही पालकी, और ना ही सामान को ले जाने के लिए हमें किसी खच्चर की आवश्यकता पड़ती है। अब तो हम कार में आदमी और सामान दोनों एक साथ जा सकते हैं। जहाँ कभी सूखी धरती थी, खेत वहाँ देखे हरियाली। जहाँ बैल जोते जाते थे, ट्यूबवेल अब वहाँ बिजली वाले। पहले के जमाने में बहुत सारी खेतों में सुविधाएं नहीं थी, वहाँ पे ट्यूबवेल नहीं था। खेतों में हाथ से पानी डाला जाता था, कुएं से लाके बाल्टी से खेत में पानी डाला जाता था, जिसके कारण पूरे पर्याप्त मात्रा में खेतों में पानी नहीं मिल पाता था और फसलें अच्छी तरह से नहीं उग पाती थी। लेकिन जब से ट्यूबवेल आया, वो तो बिजली से चलने वाला है, तो हमें पर्याप्त मात्रा में पानी खेतों में मिल जाती है, जिसके कारण अब खेत अच्छी तरह सिंचाई होती है खेतों में, और फसलें भी लहलहाती हैं। पहले खेत बैल से जोते जाते थे, उस टाइम ट्रैक्टर वगैरह नहीं होता था, तो खेत बैल से जोते जाते थे। ट्यूबवेल अब वहाँ बिजली वाले। बांध बंध रहे हैं नदियों पर, बिजली घर है जगह जगह पर। अब नदियों पर बांध बनाए जाते हैं, जिस पर सोलर प्लेट लगाकर बिजली भी उत्पन्न किया जा सकता है। नदियों में चलते स्टीमर इंजन से चलने वाले नाव को स्टीमर कहते हैं। वायुयान उड़ते हैं ऊपर। वायुयान मतलब हवाई जहाज। अब हवाई जहाज की भी यात्रा हम लोग कर सकते हैं। कुछ ही घंटों में एक जगह से दूसरी जगह, एक देश से दूसरे देश जा सकते हैं। फोन रेडियो तार मोबाइल बनाए, नए नए हथियार सुहाए। कितने ही जलयान बनाए, देश विदेशों में फैलाए। जलयान मतलब जल में चलने वाले यान, उसे ही जलयान कहते हैं। तो अब तो हम मिनटों में बैठे अपना मैसेज एक जगह से दूसरी जगह फोन के सहारे पहुंचा सकते हैं। रेडियो पे भी बातें सुन सकते हैं। मोबाइल तो हम कई तरह से उपयोग कर सकते हैं, जैसे वीडियो कॉल, बातें करना और वगैरह वगैरह चीज़ों में।
नए नए हथियार छुड़ाए। पहले के जमाने में तीर धनुष तलवार इससे युद्ध होता था, लेकिन अब तो कई तरह के हथियार आ गए हैं जिससे कि युद्ध आसानी से जीता जा सकता। और ये सब बना के हम लोग एक दूसरे देश को भेजते हैं। बड़े बड़े वैज्ञानिक आए, अब तो बहुत महान वैज्ञानिक हैं हमारे देश में और विदेशों में भी। देखो कितने यंत्र बनाए। यंत्र मतलब मशीन से बना हुआ कलपुर्जा, जिसको हम यंत्र कहते हैं। लेकर प्रण परिवर्तन का, प्रण यानी संकल्प, लेकर प्रण परिवर्तन का रूप बदल डाला है दुनिया का। जो हमारे महान वैज्ञानिक हैं, उन्होंने तरह तरह की चीजें बनाई जिससे हमारी जिंदगी में बदलाव आया और सुविधाएं बढ़ी। इसका हमने परिवर्तन कविता को पढ़ा और उसके अर्थों को भी समझा। तो इस कविता से हमें क्या सीख मिलती है कि समय के अनुसार प्रत्येक वस्तु में परिवर्तन आते रहता है, जिससे हमारा जीवन सरल बनता है और पूरी दुनिया का रूप ही बदल जाता है। इसका हमने इस कविता को पढ़ा। अब आगे चलते हैं इनके प्रश्न उत्तर की ओर। पहले हम देखते हैं शब्दार्थ। शब्दार्थ का मतलब है शब्द का अर्थ, शब्दार्थ कहलाता है। सागर यानी समुद्र, जलयान यानी पानी का जहाज, परिवर्तन यानी बदलाव, यंत्र किसी विशेष कार्य के लिए बना हुआ उपकरण, सुहाए यानी पसंद आए, वायुयान यानी हवाई जहाज, प्रण यानी प्रतिज्ञा, स्टीमर यानी इंजन से चलने वाली नाव, पालकी यानी डोली। इस तरह हमने इसके शब्दार्थों को देखा। अब चलते हैं प्रश्न उत्तर की ओर। तो पहला है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न है क, परिवर्तन का अर्थ क्या है? परिवर्तन का जीवन पे क्या प्रभाव पड़ा है? तो परिवर्तन का अर्थ है बदलाव। ये हमारे जीवन पे इस तरह प्रभाव डालता है कि हमारी जिंदगी आसान सरल हो जाती है। रथ किस काम आते थे? अब रथ के स्थान पे किस चीज का प्रयोग किया जाता है? रथ आदमी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के काम में आते थे। अब इनकी जगह पे कार, मोटर गाड़ी इत्यादि चीजें का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न है ग, किसानों को खेती में परिवर्तन के आने से क्या लाभ हुआ? किसानों को खेती में परिवर्तन आने से यह लाभ हुआ कि उनकी उपज जो है बढ़ी और उन्हें अधिक से अधिक मुनाफा होता है। परिवर्तन से क्या घर घर में बिजली पहुंच पाई है? हाँ, परिवर्तन से बिजली हर एक घर में, प्रत्येक घर में पहुंच पाई है। नदियों पर अब क्या बनाए जा रहे हैं? नदियों पे बांध बनाए जा रहे हैं। आधुनिक युग में परिवर्तन से हथियार कैसे बनाए गए? आधुनिक युग में परिवर्तन से हथियार, जहां पर पहले तीर धनुष वगैरह से काम किया जाता, अब तरह तरह के नए मशीन बना के किए जा सकते हैं, जिससे हमें युद्ध में मदद मिलता, आसानी से हम युद्ध जीत सकते हैं। परिवर्तन के आने से दुनिया का रूप कैसे बदल गया? परिवर्तन के आने से दुनिया हमारी सरल हो गई। वैज्ञानिकों ने कौन कौन से यंत्र बनाए? वैज्ञानिकों ने मोबाइल, रेडियो, टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, आधुनिक हथियार बनाए। परिवर्तन के आने से मनुष्य के जीवन में क्या तब्दीली आई? आप अपने शब्दों में लिखिए। तो हमने कविता में पढ़ा था, परिवर्तन आने से मनुष्य के जीवन सरल हो गया। वो आसानी से घर बैठे ही एक जगह से दूसरी जगह अपनी सूचनाएं पहुंचा सकते हैं, अपना कार्य सरल तरीके से कर सकते हैं। अब दूसरा है कविता की निम्नलिखित पंक्तियों के अर्थ स्पष्ट कीजिए। ये दो पंक्तियां लिखी हुई हैं, इनका हमें अर्थ बताना है। जहाँ कभी सूखी धरती थी, खेत वहाँ देखे हरियाली, जहाँ बैल जोते जाते थे ट्यूबवेल, अब वहाँ बिजली वाले। ये और ख नंबर है, बड़े बड़े वैज्ञानिक आए, देखो कितने यंत्र बनाए, लेकर प्रण परिवर्तन का रूप बदल डाला है दुनिया का। तो ये हम दोनों पंक्तियां हमने कविता में पढ़ी थी और इनके अर्थों को समझा था, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर समझा देती हूँ। जहाँ कभी सूखी धरती थी, खेत वहाँ देखे हरियाली, जहाँ बैल जोते जाते थे ट्यूबवेल, अब वहाँ बिजली वाली। जिस समय खेतों में ट्यूबवेल नहीं था, बिजली हमारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, उस समय खेतों में पानी अत्यधिक मात्रा में नहीं पहुँच पाते थे, जिसके कारण खेत सूखे रह जाते थे। लेकिन जब से ट्यूबवेल आई है तो हमारे खेतों में सुविधाएं बढ़ गई हैं और खेत में अधिक से अधिक उपज होती थी। जहाँ पर पहले बैल जोते जाते थे, वहाँ अब ट्रैक्टर की सुविधा है। ख नंबर है, बड़े बड़े वैज्ञानिक आए, देखो कितने यंत्र बनाए, लेकर प्रण परिवर्तन का रूप बदल डाला है दुनिया का। हमारे वैज्ञानिक, अब महान वैज्ञानिक, उन्होंने बहुत तरह की सुविधाएं हमें प्रदान की हैं, जिससे हमारा दुनिया बदल गया है। अब है तीसरा, निम्न के तीन शब्द बनाइए।
अब ये चौचौ संयुक्त से जैसे बच्चे बने हैं वैसे ही हमें यहाँ पे 3 शब्द बनाने हैं। नहीं, ये ऊपर करना है। ये अब है प्रश्न संख्या 3। निम्न के 3 शब्द बनाइए। जैसे चौचौ संयुक्त है, यहाँ पे बच्चे लिखे हैं तो हम इसमें कच्चे लिख सकते हैं। उसके बाद और 2 शब्द आप बनाइए और इन्हें भरिए। जैसे शिल्पी है, लोपो संयुक्त का यहाँ उपयोग हुआ, वैसे ही यहाँ पे बनाना है। कल्प, लोपो संयुक्त, सॉरी, कल। अब फिर है लोमा संयुक्त से उपयोग करके वाल्मीकि बनाया गया। तो उसी तरह हमें आगे बनाना है। जैसे हम लिख सकते हैं जुल्म, जशु का लोमा संयुक्त जुल्म, और इसे आप आगे भरिए। फिर है तव संयुक्त, त्वरित है, तो यहाँ पे हम और 3 शब्द भरेंगे। त्वरित के आगे क्या होगा? तत्व, तो तव संयुक्त तत्व। इस तरह हमने भरा। अब आगे चलते हैं। फिर है सौतव संयुक्त का उपयोग करके यहाँ पुस्तक बनाया है, इसमें हम लिख सकते हैं अस्त। उस तरह ही यहाँ पे और 2 शब्द आप बनाइए। फिर है शव संयुक्त, जैसे सर्व, सर्वस्व बना है, उसके उसी तरह हम बना सकते हैं स्वागत। इस तरह के शब्द यहाँ पे भरे जाएंगे। अब प्रश्न है 4। नीचे दिए गए शब्दों के विभिन्न अर्थ लिखिए। इन सब शब्दों का हमें अर्थ लिखना है। जैसे पत्र का मतलब होता है चिट्ठी, चिट्ठी। स्वर का मतलब आवाज, मत का मतलब विचार, प्रण मतलब संकल्प। उसके बाद नाना यानी माँ के पिताजी को नाना, या नाना मतलब विभिन्न प्रकार के, तरह तरह के। चंदा यानी चंद्रमा। यंत्र यानी यंत्र का मतलब था मशीन। दुनिया यानी संसार। अब है 5वां, परि उपसर्ग लगाकर नए शब्द बनाइए। जैसे परि प्लस वर्तन, क्या होगा? परिवर्तन। फिर परिचालक होगा, परि जोड़ चालक यानी परिचालक। परिमाप का परि जोड़ माप का, परि जोड़ माप से बनेगा परिमाप। फिर परि जोड़ क्रमा से बनेगा परिक्रमा। फिर परि प्लस भाषा से बनेगा परिभाषा। परि प्लस गणन यानी परिगणन। फिर परि प्लस नाम परिणाम। फिर परि प्लस मान परिमाण। इस तरह है ये सब, इनको खाली जगहों को हम भरेंगे। अब 6ठा प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में अनुस्वार और अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु लगाइए। किन शब्दों में अनुस्वार लगेगा, किस शब्दों में चंद्र बिंदु। इस तरह आप देखते हैं, जैसे ठंडा, तो यहाँ अनुस्वार लगेगा। ठंडा। हसमुख में ह चंद्र बिंदु श, हस मुख। अंदर, अदर लिखा लेकिन होगा अंदर। ना पसंद, ना प समंशा द पसंद। पहुंचा, प हसु का चंद्र बिंदु चा का पहुंचा। ऊंचाई, दीर्घऊ चंद्र बिंदु चा का दीर्घई ऊंचाई। प्रति हिंसा यानी हिंसा, यहाँ पे अनुस्वार लगेगा। पुंज में अनुस्वार लगेगा। आंख, आंख लिखा है लेकिन यहाँ पे आंख होगा। भैंस, यहाँ पे अनुस्वार होगा। सड़कें, सड़कें होती है। पुस्तकें, पुस्तकें। लुटिया,
लौशुका टौसिका चंद्रबिंदु य आका लुटिया। वस्तुएं बाट बम्याका चंद्रबिंदु टपाट। लंका लमंसर का लंका। पंखा पमंसर हम्याकर पंखा। इंसान सही अंसर शम्याका न इंसान। बेटों वृक्षों। इस तरह हमने अनुस्वार अनुनासिक यानी चंद्रबिंदु लगाकर इन शब्दों को भरा है। अब है सातवां, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। ये जितने भी शब्द हैं बिजली, वर्षा, चंदा, जगत, समूह, मूल, उन्नति, इन सब का हमें पर्यायवाची शब्द लिखना है। पर्यायवाची शब्द यानी इनके समान अर्थ वाले शब्द लिखने। बिजली यानी चपल भी लिख सकते हैं यहाँ पे, चपल, या फिर विद्युत। वर्ष यानी साल। चंदा चंद्रमा या शशि भी लिख सकते हैं। समूह यानी ग्रुप। मूल यानी विचार। उन्नति यानी प्रगति। तो इस तरह हमने पर्यायवाची शब्दों को यहाँ पे भरा है। अब इनसे वाक्य हमें एक एक बनाना है। तो बच्चों इन शब्दों से आपने भरिए वाक्य बनाइए इन जगहों पर। फिर मिलेंगे बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय।